कलमा तो हमने अल्लाह रसूल का पढ़ा, पैरवी भी हमें अल्लाह रसूल की करनी चाहिए थी, लेकिन आज हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? हमारी शादी ब्याह में क्या होता है, हमारे घरों का माहौल कैसा है, यह हमने खुद ही इसका फैसला खुद ही कर लेना है। नदर बिन हारिस एक यहूदी, एक बद किरदार, एक मुशरिक शख्स था। उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो की। उसने चंद गाने वाली औरतों को इकट्ठा किया, उसने एक टीम बनाई और उसने टीम से मुआहदा किया कि मैं तुम्हारा सारा ख़र्चा बर्दाश्त करूँगा, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुम देखो जिस वक्त मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, जिस वक्त मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर तुमने उन लोगों को जाकर गाने सुनाने हैं, उनके सामने रक्स करना है, उनको तुमने खूब खाना पिलाना है, और जिस वक्त वो गाने में मस्त हो जाएं, जिस वक्त वो तुम्हारे रक्स में मस्त हो जाएं, तो फिर उनसे पूछना है, बताओ मोहम्मद तो तुम्हें नमाज का हुक्म देते हैं, मोहम्मद तुम्हें रोज़े का हुक्म देते हैं, वो तुम्हें जिहाद का हुक्म देते हैं, जिसमें तुम्हें खून बहाना पड़ता है, जिसमें तुम्हें मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, बताओ उसमें लज़्ज़त है या माज़अल्लाह इसमें लज़्ज़त है जो तुम्हें नदर बिन हारिस मुहैया कर रहा है? आज बताएं हमारा किरदार क्या है, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? कलमा हमने रसूलुल्लाह का पढ़ा, पैरवी हम रसूलुल्लाह की कर रहे हैं या नदर बिन हारिस की कर रहे हैं? किसकी पैरवी कर रहे हैं हम? आज हम मस्जिद में बैठे थे, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ऐन नमाज के दौरान हमें गानों की आवाज़ आती है, और हमारी शादियाँ वो तो अल्लाह ही माफ़ करे, हम नए नए मुसलमान हैं ना, पहले तो माज़अल्लाह इस दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं, या पहले तो शादियाँ होती ही नहीं थी, तो हमने शादियाँ निकाल ली हैं ना। जब तक शादी में किसी कंजर को ना बुलाएं या किसी कंजर की आवाज़ ना चलाएं, तब तक मोहल्ले को कैसे पता चलेगा कि हम अपने बेटे की या बेटी की शादी कर रहे हैं? ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये नदर बिन हारिस वाला किरदार है हमारा। उसका काम भी यही था, जब लोग कुरान पढ़ते थे तो उसने मुआहदा इसी बात पर किया था कि जब लोग कुरान पढ़ें तुमने उस वक़्त गाना गाना है, जब नमाज़ पढ़ें उस वक़्त तुमने गाना गाना है। आज हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चे की शोर की आवाज़ आ जाए हमारी जान पर बन जाती है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। उस वक्त हमारी ज़ुबानों पर ताले क्यों लग जाते हैं कि मस्जिद में नमाज के दौरान हमें गानों की आवाज़ आती है, हम उनको जाके मना नहीं करते? आज हमारे घरों का माहौल ख़राब क्यों है? बिला वजन तो नहीं है चमन की तबाहियाँ, कुछ बाग़बा हैं पर को शरर से मिले हुए, घर ऐसे तबाह नहीं होते, घर का कोई फ़र्द मिला होता है। बदबख्त हैं यहूद व नसारा का तो काम ही यही है, उन्होंने हमें इस धंधे में लगा दिया है, उनसे हमें कोई गिला नहीं है, उनका तो यही काम था। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम मुहाफ़िज़ हैं ना अपने बच्चों के, हम अपने घर के मुहाफ़िज़ हैं, उनका तो काम ही यही था बदबख्ती फैलाना। हमने कितनी मुहाफ़ज़त की है अपने बच्चों की, अपने घर की कितनी हिफाजत की है? अल्लाह के हुजूर हमें जवाब देना है। अगर ज़्यादा किसी के पास पैसा है ना, उसको कोई ज़्यादा शौक़ है, तो वो हुजूर की नातख़वानी कराए अपने बेटे की शादी पर। उसके पास कोई ज़्यादा पैसा है ना, तो अपनी बेटी की शादी पर 10 किसी यतीम बच्चों की शादी करवा दे, अल्लाह भी राज़ी होगा। हमारी बेटी का घर शुरू ही शैतानी काम से होता है, फिर हम क्यों रोते हैं कि अभी 1 महीना शादी को नहीं हुआ तलाक हो गई? तलाक तो होनी थी, 1 महीना शादी को नहीं हुआ, मेरे बेटे ने पसंद की शादी की थी, अब पता नहीं क्या हो गया, 1 महीना शादी को नहीं हुआ, घर के हालात ख़राब हो गए। वो तो होने थे। जब इब्तदा ही शैतानी काम से हुई, फिर हम रोते क्यों हैं? किस बात का हमें गिला है? जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, तो फिर आवाज़ आती है, बंदे पहले अपना नामा या माल देख।